क्या आपको पता है, ये जो मानव शरीर है, ये मानव शरीर एक मंदिर है और उसके अंदर छुपे हैं 7 गुप्त द्वार, जिनका एक एक चक्र एक एक सिद्धि का दरवाज़ा है। इन चक्रों को जगाना सिर्फ हेल्थ या पीस तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको इंसान से देवता बना सकती है। जैसा कि हमने बताया, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और प्रत्येक चक्रों का अलग एक्टिवेशन पॉइंट होता है, उसका अलग एलिमेंट होता है और उसके अलग अलग कार्य हैं। किस चक्र से क्या फ़ायदा होगा, कौन से चक्र को किस तरह से एक्टिव करते हैं, तो आज ये पूरी मिस्ट्री को समझेंगे कि 7 चक्र हैं क्या, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, इनके मंत्र क्या हैं, इनको एक्टिव कैसे किया जाता है और इनसे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और मैं 7 चक्र का फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, इनके एक्टिवेशंस मंत्र दूंगा, ये कहाँ पे स्थित होते हैं और वो मंत्र कब करना है, ये पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी 7 चक्रों के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक साधक बनना है या अगर आप अपने ज़िंदगी में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं या आप एक अच्छे प्रोफेशनलिज्म की ओर जाना चाहते हैं, अगर लाइफ में कुल मिलाकर कहें कि सक्सेस होना है, तो इस 7 चक्रों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का कुछ जो चक्र है, 1-2 चक्र ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, तो हमसे काफ़ी अलग दिखते हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन जब ये 7 चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा तो आप एक सुपर ह्यूमन की तरह हो जाते हैं। तो ये जो 7 चक्रों का जो नॉलेज है वो मैं पूरी तरह से दूंगा, जैसे कि इस 7 चक्र के लोकेशंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, मंत्र क्या है, इनके ब्लॉकेज क्या है, ये सारा दूंगा। तो इनका एक्टिवेशन विधि क्या है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें मुख्य रूप से आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि बीज मंत्र का जाप करना होता है। प्रत्येक चक्रों का अपना बीज मंत्र है, उनका जाप करना होता है। त्राटक और चक्रविष्ट विजुलाइजेशंस करने पड़ते हैं आपको। मुद्रा, कलर हीलिंग करना होता है। प्राणायाम, सात्विक जीवन में रहना पड़ता है। ब्रह्मचर्य, कभी मौन धारण भी बहुत ज़रूरी है। साइलेंस फॉर हायर्स, चक्र को जितना एक्टिवेशन आप जितना डीप एक्टिव करना चाहते हो उतना आपको साइलेंस होना पड़ता है, मौन रहना पड़ता है। तो चक्र एक्टिवेशंस का स्पिरिचुअल फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात जो आता है वो मूलाधारा चक्र है। ये शरीर और मन धरती से जुड़ जाता है। आप किसी से डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस आता है, डिवाइन लेवल का होता है। फ़ायदा भूत प्रेत या किसी भी नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता। दूसरा जो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, इससे मन क्लियर होता है, सेक्सुअल डिज़ायर कंट्रोल में आती है और शुद्ध प्रेम जागता है। इससे आपने और दूसरों के इमोशंस को डीपली फील और हील कर सकते हैं। तीसरा जो चक्र है वो मणिपुरा चक्र है। इससे आपके अंदर एक अग्नि जलती है जो आपको लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और मैनिफेस्टेशन में मदद करती है। आपके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, जो सोचा वो बात आपका होने लगता है इस चक्र के एक्टिवेशन के बाद। चौथा जो है वो चक्र है अनाहता चक्र। आप प्यार बन जाते हो, आप पास बैठे ही लोग काम हो जाते हैं। आप वशीकरण बिना मंत्र के कर पाते हो, प्रेम और दया के ज़रिए। ये चक्र जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, आपको वशीकरण मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5वां जो है वो विशुद्धा चक्र है। इससे आप शब्द मंत्र बन जाते हैं, आप जो बोलो वो होने लगता है। आपकी वाणी में ब्रह्म वाक्य की शक्ति आ जाती है। इससे आपके शब्द से प्रभावित होने लगते हैं, काफ़ी लोग प्रभावित हो जाएंगे। छठा है जो अजना चक्र है। इससे आपका थर्ड आई खुल जाता है, बिना देखे कहीं भी आप देख सकते हो, बिना बोले समझ पाओगे। टेलीपैथी टाइप का काम करने लगेगा आपका मन। अंतर्दृष्टि, सपनों में ज्ञान मिलता है इससे। 7वां जो है सहस्त्र चक्र,
अगर ये एक्टिव है तो होता है तो ईश्वर से आप मिल जाते हो। आप नहीं रहते, आप एक ब्रह्म हो जाओगे। समाधि, एस्ट्रल ट्रेवल, सिद्धि, मोक्ष, सबका दरवाज़ा खुल जाता है। अंतर यात्रा और पुण्य जन्म से मुक्त हो जाते हैं वह इंसान। चक्र एक्टिवेशन का मतलब सिर्फ रोशनी या शांति से नहीं, यह एक यात्रा है जो जहां आप पुण्य जन्म के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। आपके अंदर एक डिवाइन फोर्स जागती है, हर क्रम, हर वासना, माया सब जला देती है। आप एक पुरुष बचते हो, ना स्त्री। आप केवल चेतना बन जाते हो, एक अलौकिक प्रकाश बन जाते हो। चक्रों का ज्ञान आपको योगी बनाता है, उनका जागरण आपको ब्रह्मा बना देता है। अगर आप इस यात्रा पर हो, आप इन चक्रों को एक्टिव करना चाहते हो, तो इनका मंत्र जो है वो लाम, वाम, ये चक्र हैं। इन सब चक्रों का मंत्र है। तो पहली चक्र का जो बीज मंत्र है वो लाम है, इसे 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में करना है। दूसरा जो चक्र है उसका बीज मंत्र वाम है, इसको 108 बार सुबह या स्नान के बाद कभी भी करना है। तीसरा जो चक्र है उसका बीज मंत्र राम है, इसको 108 बार करना है, दोपहर में बैठ कर करना है। चौथा जो चक्र है उसका बीज मंत्र याम है, इसे भी 108 बार करना है। इसे शांत और प्रेम भाव से करना है कभी भी। पांचवा जो चक्र है उसका बीज मंत्र हाम है, इसे 108 बार करना है। शांत कमरे में जहां आवाज़ गूंज सके वैसी जगह पे इसे करना है। छठा जो चक्र है उसका बीज मंत्र ओम है, इसे 108 बार करना है। अंधेरा कमरा में या मेडिटेशन रूम में इस चक्र का मंत्र का जाप करना है। सातवां जो चक्र है इसका बीज मंत्र साइलेंस, मौन रहना है, या फिर ओम का जाप कर सकते हैं। ध्यान में बैठना है, ध्यान में जितना देर आप बैठ सकते हो, या फिर ओम का जाप कर सकते हो। इसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हो। इस तरह से आप सातों चक्र को जगा सकते हो। बेहतर होगा सातों चक्र को जगाने के लिए एक शांत जगह चुने तो काफ़ी बेहतर होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और एक और बात बता दूं कि हर चक्र पर ध्यान देना है, 108 ही बार मंत्र पढ़ना है रोज़। एक